धारावी तक मोफत घर मिळालेच पाहिजे. अदानी हटाओ, अदानी बचाओ, अदानी हटाओ, अदानी बचाओ. घर के बदले घर देना होगा, देना होगा, देना होगा. घर के बदले घर देना होगा, देना होगा, देना होगा. घर के बदले घर देना होगा, देना होगा, देना होगा. दुकान के बदले दुकान देना होगा, देना होगा, देना होगा. दुकान के बदले दुकान देना होगा, देना होगा, देना होगा. घर के बदले घर देना होगा, देना होगा, देना होगा. घर के बदले घर देना होगा, देना होगा, देना होगा. घर के बदले घर देना होगा, देना होगा, देना होगा. गैर कानूनी सर्वे बंद करो, बंद करो, बंद करो. गैर कानूनी सर्वे बंद करो, बंद करो, बंद करो. गैर कानूनी सर्वे बंद करो, बंद करो, बंद करो. गैर कानूनी सर्वे बंद करो, बंद करो, बंद करो. गैर कानूनी सर्वे बंद करो, बंद करो, बंद करो. धारावी आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची. धारावी आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची. धारावी आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची. आप सर्वे करना चाहते हैं, सर्वे कीजिए. कौन रोक रहा है? ठीक से कीजिए. जो लोग हैं, हमारी मांग क्या है लोगों कि भाई हम जहाँ पे है वहीं पे करना. ये वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट है जिसकी आप परिभाषा देख सकते हैं. इन सीटू प्रोजेक्ट है, उसकी परिभाषा सरकार ने ही बनाई है. उस चीज का मतलब ही ये है कि जहाँ पे ऐसा प्रोजेक्ट बनता है वो वहाँ के लोग वहीं पे बसते हैं. बाहर कोई जा नहीं सकता, कोई भेजा नहीं जा सकता. ये उसकी परिभाषा है. फिर आप उसमें अलग से देख रहे हैं, अलग से आप सोच रहे हैं. वहाँ पे अलग रीत की आपकी सोच अगर होगी तो ये सोच ठीक नहीं है. ये साधारण नागरिक अपने बयान जो रखते हैं, जो टिप्पणी करते हैं, बोलते हैं, आप यहाँ पे चैनल्स के द्वारा भी दिखाते हैं. इनमें एक असाधारण ताकत भी है, शक्ति भी है. वो शक्ति लोगों की शक्ति है, जनता की शक्ति है. लोकतंत्र में सबसे अधिकार जिसको ज्यादा है वो लोग है, यहाँ के प्रजा है. तो ये प्रजातंत्र में अधिकार प्रजा का है. प्रजा क्या मांग रही है आपसे? जो है हमको आपने वादा किया हमको दो, हमको दिखाओ, हमको तसल्ली हो जाए. हम करने के लिए तैयार है. पुलिस को लेके, प्रशासन को लेके यहाँ पे जोर जबरदस्ती का इस तरह से कोई चुपके से कोई चीज करना, यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट करना, आप नारियल जिसको ये कहते हैं कि कोकोनट ब्रेकिंग से ये होता है. तो ये सब बातें चुपके से करने की क्या जरूरत है? लोग आएंगे, आप लोगों को पता, लोग खुद शरीक हो जाएंगे उसमें. लेकिन जब ये प्लान दिखेगा लोगों को और घर के बदले घर, जमीन के बदले जमीन, जगह के बदले जगह, और जो भी दुकान है उसके बदले में दुकान, और बाकी सब सुविधाएं क्या क्या मिलेगी वो दिखाई. और चलो हमें सबसे पहले बताएं कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? यही जो भूमि पूजन हो रहा है, जो डर के मारे उन्होंने 7 तारीख को कैंसिल किया. अभी 12 तारीख को करने वाले थे. 12 तारीख को वो डर रहे हैं हमारे को. धारावी बचाओ, भूमि पूजन कर ही नहीं सकते. करके दिखाए, हम दिखाते हम क्या कर रहे हैं. क्योंकि ये सब है ना, ये अदानी मोदी धारावी बेच के खाने वाले हैं. सब धारावी वाले को घर देने का उनके दिल में कुछ भी नहीं है. उनको चाहिए दूसरा बीकेसी बनाना है धारावी में. इसलिए धारावी की 1 इंच भी जमीन अदानी को दे देंगे. हम कह रहे हैं कि हम जिस जमीन का भूमि पूजन कर रहे हैं वहां पर एक बिल्डिंग बनाकर धारावी को लोगों को वहां बसाएंगे और धारावी लोगों को धारावी में ही बसाएंगे. लेकिन वो जमीन चाहिए नहीं. वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन है, रेलवे की जमीन है. रेलवे वाला लीज पे ली हुई जमीन है. कल ले लेगा तो कैसे चलेगा? कल ले लेगा तो हम धारावी का रोड पे आ जाएंगे. ये लीज की जमीन है. जहाँ सेक्टर में हम लोग रहे वही सेक्टर में हम रह रहे, वही सेक्टर में हमको घर चाहिए, वो भी 500 स्क्वायर फीट का. हम लोग और वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट है. घर के बदले घर, पात्र अपात्र देखने का नहीं. घर दिख रहा है, स्ट्रक्चर देख रहा है, वैसे घर देना, वही सेक्टर में देना चाहिए 500 स्क्वायर फीट. जिस तरह से बार बार आप लोग सर्वे रोक रहे हैं और उसके बाद आप भूमि पूजन का रुकाव कर रहे हैं, वो भी अनशन के साथ, क्यों लोग ये आरोप लगा रहे हैं आप पर कि आप विकास के विरोध में खड़े हैं? हम लोग जो है विकास के पक्षधर लोग हैं. लेकिन सवाल यहाँ पर ये ऐसा है कि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प का कोई भी मास्टर प्लान अभी तक जाहिर नहीं किया. और धारावी का ये जो प्रोजेक्ट है
ये वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट है और वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट में पात्र अपात्रता की कोई शर्त नहीं होती, सभी को पात्र माना जाता है। धारावी का प्रोजेक्ट भी वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट होने के बावजूद सभी लोगों को पात्र करने का जो सरकारी निर्णय है, जिसको गवर्नमेंट रेजोल्यूशन बोलते हैं, वो अब तक उन्होंने पात्र नहीं किया। हमारी सामान्य और सादी मांग है कि धारावी में घर के बदले घर मिलना चाहिए, दुकान के बदले में दुकान मिलना चाहिए, सभी को पात्र करना चाहिए। लेकिन अदानी का इरादा जो है नेक नहीं है। अदानी पूरे धारावी के बदले में मुंबई के अंदर लगभग 1,500 एकड़ जमीन जो है वो हथियाना चाहता है और धारावी के लोगों को अपात्र करने के बाद उनको धारावी के बाहर उखाड़ फेंकने का और इस धारावी में एक दूसरी बीकेसी बनाने का उसका मंसूबा है और उस मंसूबे के ऊपर पानी फेरने के लिए हमारी कोशिश जारी है। क्या आपको लगता है कि ये जो भूमि पूजन होने वाली इतने बड़े प्रोजेक्ट का इस तरह से छोटा भूमि पूजन कर सकते हैं वो लोग? देखो, 7 तारीख को भूमि पूजन करने वाले थे और हमको हमारे सोर्सेज से मालूमात पड़ने के बाद में हमने जो एक निषेध प्रदर्शन का इशारा दिया, 7 तारीख का उन्होंने कैंसिल किया। 7 तारीख को उन्होंने आज 12 तारीख को किया और 12 तारीख का भी उन्होंने रद्द किया है। वो लिटमस टेस्ट, जो साइंस का स्टूडेंट होगा तो उसको मालूम होगा कि लिटमस टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि रंग किस तरीके से बदलता है, लोगों का गुस्सा किस तरीके से है, वो आजमाने के लिए वो इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। लेकिन धारावी के अंदर जो गुस्सा जो है वो गुस्सा दिन ब दिन जो है बढ़ता जाएगा और अडानी को जो है गैर कानूनी तरीके से काम करने नहीं। आखिर क्या वजह है कि आप भूमि पूजन रोक रहे हैं? क्योंकि ये तो विकास के नाम की पहली सीढ़ी है। देखो, विकास के नाम की पहली सीढ़ी कब होती है ये धारावी वालों को, सारे लोगों को पता है। अभी इन्होंने कोई प्रकार का विकास का प्लान नहीं बताया है, ना किसी वो प्लान को कोई सैंक्शन लिया है, वो प्लान मंजूर नहीं है। हम लोग का ये मांग है कि धारावी के सारे धारावी का विकास का मास्टर प्लान ये लोग करे, वो धारावी के नाके नाके पर लगाए और उसमें ऑब्जेक्शन सब्जेक्शन मंगाए और उसके बाद में उसको सैंक्शन लेके हमको कितना स्क्वायर फुट का घर देने वाले हैं। वो तो उन्होंने जो 350 फुट का देने का वादा किया है वो तो कोई धारावी वालों को मंजूर नहीं है। हम लोग को 500 फुट का कमरा मिलना चाहिए और वो भी धारावी में मिलना चाहिए। वो हिसाब से गवर्नमेंट का जीआर निकालना जरूरी है। ये क्या केवल अदानी के खिलाफ में ये अनशन नहीं है, ये सरकार के भी खिलाफ में अनशन है, क्योंकि जितना हो सके उतना ये सरकार अदानी को बढ़ावा दे रहा है और हमको रगड़ने के लिए अदानी को ताकत देने का प्रयास ये सरकार कर रहा है। इसीलिए ये सरकार के खिलाफ में भी अनशन है। वो तो कह रहे हैं कि हम सर्वे करेंगे, धारावी का मैप निकालेंगे, उसके बाद मास्टर प्लान बनाएंगे और किसको कहां पर देना है, कितना स्क्वायर फीट देना है, वो तो उसका ऐलान कर ही चुके हैं। सुनो, इसका मतलब अभी मास्टर प्लान तैयार नहीं है विकास का, बरोबर है? तो ये लोग कैसे बिल्डिंग बनाते? अरे जो रेल पुलिस के परेड का ग्राउंड है, परेड का मैदान है, उसको आज भी स्पोर्ट के लिए वो रिजर्व है। ऐसे मैदान में ये लोग विदाउट प्लान, विदाउट मास्टर प्लान, विदाउट बिल्डिंग प्रपोजल प्लान ये लोग बिल्डिंग ठोक रहे हैं। ये क्या चल रहा है? ये विकास है क्या? गांवठान में कोई भी अनऑथराइज्ड लोग गुंडे जैसा बिल्डिंग ठोकते हैं वैसा ये बिल्डिंग ठोक रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या? ये विकास है क्या? और धारावी वालों को बर्खास्त करने का सोचा है। भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जितने भी कार्यकर्ता है वो बार बार सर्वे रोक रहे हैं। सर्वे नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा, एक्चुअल नंबर्स कैसे पता चलेंगे कि कितने लोग यहाँ पर पात्र हैं और कितने अपात्र हैं? तो उनको पहले ये बोलो ना, उनको ये बिल्डिंग जो बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं अभी कोई प्रकार का तालमेल नहीं है। कितना झोपड़ा है, कितना कमर्शियल है, कितना रेसिडेंशियल है, इसका कोई तालमेल नहीं है। फिर भी वो लोग भूमि पूजन कर रहे हैं, वो नहीं पूछते उनको। और उन्होंने जो जवाब आपको पूछने के लिए कहा है वो मत पूछो, धारावी वालों का जवाब सवाल क्या है वो सुनो। ऐसा तो नहीं कि ये भूमि पूजन सिर्फ एक नाम है, आपको बस एक देखना है कि इनमें कितनी ताकत है। नहीं, देखो, ताकत जो है धारावीकरों में कितनी ताकत है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। धारावीकर अपने आप में शक्तिशाली है। आपने देखा होगा कि पूरे धारावी में जिस प्रकार से पूरी धारावी को उद्योग नगरी कहते हैं, धारावी का टर्नओवर जो है वो बिलियंस में है। धारावी में आप देखोगे तो यहाँ पे बड़ी लेदर इंडस्ट्री है, बड़ी प्लास्टिक इंडस्ट्री है,
गारमेंट इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, कुंभार लोग की बड़ी बस्ती है। तो धारावी ने ही पूरे मुंबई को एक इकोनॉमिक दिशा दी है। धारावी के इडली वाले जो है पूरे मुंबई में सब लोग को सुबह का ब्रेकफास्ट खिलाते हैं। इसके लिए धारावी के ताकत की बात जो है, अगर वो सोचते हैं कि धारावी की ताकत उनको देखनी है तो आने वाले समय में वो भी उनको देखने मिलेगी। लेकिन यहाँ पे बात हम ये करते हैं कि विषय जो है ये धारावी के भविष्य का है, धारावी के बच्चों का भविष्य का है कि आने वाले पीढ़ी को हम क्या देने वाले हैं। अब तक हमारी जो पीढ़ी है, मेरे पिताजी गांव से यहाँ पे आए, गांव से आने के बाद में उन्होंने अपनी झोपड़ी यहाँ पे बिठाई और उन्होंने अपना संसार शुरू किया और बाद में मेरा जन्म धारावी में हुआ। हमने पूरा बचपन हमारा धारावी में निकाला, बचपन से छोटे छोटे से बड़े हुए, तो पूरे धारावी की जिंदगी हमने देखी है। यही जिंदगी हम हमारे बच्चों को नहीं देना चाहते हैं। हम धारावी में विकास चाहते हैं, लेकिन विकास के नाम पर अगर आप हमारे धारावी के बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हो तो ये हम कतई होने नहीं देंगे। यहाँ पे अदानी को टेंडर कंडीशन में एनेक्सर 2 अगर आप पढ़ो, एनेक्सर 4 अगर आप पढ़ोगे तो उसमें स्ट्रिक्टली कहा गया है कि जो भी डेवलपर आएगा सबसे पहला उसको मास्टर प्लान जो है वो देना पड़ेगा। लेकिन अभी जब हम उनको मास्टर प्लान मांगते हैं, आरटीए के माध्यम से मैंने भी मास्टर प्लान मांगा, लेकिन वहां से डीआरपी से हमको ये उत्तर मिला कि ऐसा कोई भी मास्टर प्लान जो है अभी तक हमने तैयार नहीं किया। अगर आपके पास मास्टर प्लान नहीं है, आप धारावी के नाम पे लगभग 1250 एकड़ जमीन जो है धारावी के बाद ले चुके हो। परसों ही आपने देखा होगा 256 एकड़ की जमीन अदानी को मिली है। वो जमीन किस लिए मिली है? तो धारावी के लोगों को वहां पे शिफ्ट करने के लिए मिली है। तो धारावी के लगभग 70% लोगों को शिफ्ट करने का प्लान जो है आपका है। और हम धारावीकर ये चाहते हैं कि धारावी का एक भी परिवार डिस्प्लेस न हो, धारावी का एक भी परिवार धारावी के बाहर नहीं जाए। घर के बदले घर हमको मिलना चाहिए, दुकान के बदले हमको दुकान मिलना चाहिए। आज हम देख रहे हैं धारावी में गणपति फेस्टिवल चालू है। गणपति फेस्टिवल के माध्यम से अदानी ने मंडलों को पैसे दिए हैं। मैं वो जो मंडलों ने पैसे लिए मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आपने अदानी से पैसे लिए हैं, अदानी आपका यूज करके धारावी डेवलपमेंट का आपको खाली सपना दिखाएगा। जो गणपति मंडप में आज आप गणपति कर रहे हो, आने वाले समय में आप कहाँ पे रहने वाले हो उसकी जानकारी आपको नहीं है। आपका गणपति मंडल कहाँ पे रहने वाला है उसकी जानकारी आपको नहीं है। तो ऐसे माहौल में किस प्रकार से हम अदानी को सपोर्ट करें, रिडेवलपमेंट सपोर्ट करें, इसके लिए हम लोग आज यहाँ पे एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण कर रहे हैं और ये इशारा दे रहे हैं यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को, अदानी को, कि अगर तुमको धारावी का विकास करना है तो सभी धारावीकरों को धारावी में घर देंगे। ये जीआर निकालो, मास्टर प्लान निकालो, धारावी का भविष्य सुरक्षित है ये जानकारी हमको दो, उसके बाद ही डेवलपमेंट करो। तो ये आज हम सिर्फ इशारा दे रहे हैं। आने वाले समय में ये आंदोलन और भीषण होगा और तीव्र होगा। धारावी के बाजू से गुजरने वाला खाली एक ही रोड है, अगर वो रोड हमने बंद कर दिया तो पूरे मुंबई की जो सांस है वो रुक जाएगी। तो हम आपके माध्यम से इशारा उनको देते हैं कि धारावी वालों को छेड़ो मत। धारावी वाले अभी फिलहाल शांत है, लेकिन आने वाले समय में अगर आप हमको ऐसे छेड़ोगे तो हम शांत नहीं बैठने वाले हैं और हमारी ताकत जो है हम आपको दिखाएंगे। क्या कहोगे कि किस तरह से ये जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई को और जोर पकड़ना चाहिए? क्या लोगों को और जमा करना चाहिए? क्या धारावीकरों तक में पहुंचने में आपकी कमी रह गई है क्या? देखो, ये आंदोलन ना हो इसलिए तरह तरह की हथकंडे जो अपनाए गए। यहाँ पर हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर था उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ हमारी बात हो गई थी, उसके बाद भी उसको यहाँ पर स्टेज बांधने नहीं दिया गया। तो अदानी कोई मामूली बात नहीं है और ये सब अड़चने जो है उसको लांघते हुए धारावी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता जो है लगातार जो है जंग के मैदान में है और दिन ब दिन उनके समर्थन में जो है जनता भी आगे आ रही है। सर्वे का जो विरोध हो रहा है, शुरुआत की दौर में ऐसा था कि लोगों को बातें मालूम नहीं थी, लेकिन जब लोगों को समझाना शुरू हो गया तो लोगों ने जो कागजात देना जो है बंद कर दिया, सर्वे को विरोध करना भी शुरू कर दिया। और अभी लोग बोलते हैं कि भाई हमको बताइए कि हमारा पुनर्विकास कहाँ पे करने वाले हो, हमको घर कहाँ पे देने वाले हो, हमको दुकान कहाँ पर देने वाले हो, हमको पात्र करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। तो ऐसे सवाल जो है वो लोग अभी पूछने लग गए हैं और किसी भी आंदोलन का कामयाबी जो है आम जनता सवाल पूछने लगेगी तो वो कामयाबी होती है और वो कामयाबी की तरफ जो है दिन ब दिन जो है कदम जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या इससे लगता है कि अडानी को जो है बहुत ज्यादा झटका लग सकता है, उसको एहसास हो सकता है कि धारावीकर पीछे नहीं हटने वाले हैं? देखो, 7 तारीख को उन्होंने भूमि पूजन का जो है पूरी तरीके से मूड बना लिया था। जो सब पत्रकार है उनके पास उन्होंने मैसेज भी भेज दिया था कि 7 तारीख को हम भूमि पूजन करने वाले हैं। उनको लगा था कि वो गणपति का दिन है, गणपति उस दिन बैठने वाले हैं, तो उस दिन कोई लोग विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा। लेकिन हमको बात मालूम होते ही हमने हमारा विरोध प्रदर्शन जो है
उसके बारे में जाहिर कर दिया और उनको 7 तारीख का उनका भूमि पूजन का कार्यक्रम जो है वो रद्द करना पड़ा। अब कल 12 तारीख जो है वो गौरी विसर्जन जो है महाराष्ट्र के अंदर गौरी विसर्जन, तो गौरी विसर्जन जो है, गौरी विसर्जन के दिन लोग नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी के अनिल देसाई, विनायक राउत और आदित्य ठाकरे, इन तीनों से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि धारावी का ये आंदोलन जो है वो सिर्फ धारावी का नहीं है, वो पूरे मुंबई का है। 12 तारीख को मुंबई की पूरी शिवसेना अपने सभी ताकत के साथ जो है मैदान में रहेगी और ये आंदोलन सिर्फ धारावी का नहीं तो मुंबई का हो जाएगा। ये उन्होंने हमको कल ही बात उनसे हो गई थी। उसके बाद में कांग्रेस ने भी कहा कि हम पूरे मुंबई के कार्यकर्ताओं को रास्ते में उतारेंगे और तमाम जो शेतकरी कामगार पक्ष है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ये सभी जो पार्टियां जो महाविकास आघाड़ी के अंदर है, इस आंदोलन के अंदर है और अदानी के विरोध में जनता की लड़ाई लड़ रही है, उन सभी ने ये निर्णय लिया था कि धारावी बचाओ आंदोलन और धारावी के लोग, इनके साथ साथ मुंबई में रहने वाले जो लोग, ये प्रोजेक्ट में अदानी को जो फेवर किया जा रहा है और उसके वजह से मुंबई का जो इकोसिस्टम जो है वो बदली होने वाला है, उसके खिलाफ लड़ने वाले लोग जो है वो भी इस आंदोलन के अंदर कल शरीक होने वाले थे और ये धोखा उन्होंने समझ लिया, वो डर गए और उन्होंने कल का जो कार्यक्रम है भूमि पूजन का उसको रद्द कर दिया। इस तरीके का इत्तला जो है हमको भेजा है।